हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। और प्लेलिस्ट बनी है, हमारी सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? तो स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम केदारखंड है। आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? तो कालसी में मिला है। किसके तट पर है ये? यमुना और टॉन्स के तट पर है। किसके? यमुना और टॉन्स के तट पर है। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? 1790 में हवालबाग के युद्ध के बाद जो चंद्रवंश का अंतिम राजा था महमचंद, उसको हराकर कुमाऊं पर गोरखाओं ने अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, कटारमल मंदिर विशेष रूप से किस देवता से संबंधित है? तो ये सूर्य देवता से संबंधित है। कहाँ पर है ये अल्मोड़ा में है हमारा कटारमल मंदिर। इसे बूटाधारी मंदिर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था कौन था? वो सुलेमान शिको था। कौन? सुलेमान शिको था। आपको नाम याद रखना है। टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ? 1 अगस्त 1949 को सम्मिलित हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? तो सर्वाधिक गांवों की संख्या पौड़ी गढ़वाल में है। अगला प्रश्न है, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? तो 5 सितंबर 1942 को हुआ था। सल्ट कांड अल्मोड़ा में पड़ता है ये। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस तिथि को हुआ था? तो अल्मोड़ा अखबार 1871 को हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी? तो कौसानी बागेश्वर में लिखी थी। अगला प्रश्न है, चंपावत स्थित राजबुंगा किला किसने बनवाया था? तो राजबुंगा किला सोमचंद्र ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, कार्तिकपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? तो कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा संस्कृत थी। और लोक भाषा क्या थी? पाली भाषा या प्राकृत भाषा भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, गाँव में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो चंदों द्वारा ही सबसे पहले ग्राम मुखिया की नियुक्ति की प्रणाली शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद किसके समकालीन थे? तो कुड़िंद लोग मौर्य के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, तपोवन में किसने तपस्या की थी? तो वो तपोवन में लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो 1926 में हुआ था विलय। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने और कब कब की थी? आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में, यदि आपको पता है किसी को तो आप बता सकते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता दूंगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1912 में हुई थी। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना पूछी जाए या उत्तराखंड कांग्रेस की स्थापना पूछी जाए, आपको 1912 ही सही करना है। अगला प्रश्न है, कोटा खर्रा का आंदोलन किसके हित में था? तो कोटा खर्रा आंदोलन भूमिहीनों के हित में था। उनको भूमि प्रोवाइड कराने के उद्देश्य से यह आंदोलन चला था। अगला प्रश्न है, राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डेबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो 1870 में की थी। किसने? बुद्धि वल्लभ पंत जी ने की थी। किसने? बुद्धि वल्लभ पंत जी ने की थी। आपको नाम याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, चनौदा सोमेश्वर आश्रम में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो गांधी आश्रम की स्थापना 1937 में की गई थी। किसके प्रयास से? शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से। अभी हमारा पेपर हुआ था लैब असिस्टेंट का, तो ये प्रश्न उसमें आया था। मैंने पेपर बना रखा है, आप जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। ये जो लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था उत्तराखंड का, इसका फर्स्ट पेपर मैंने बना रखा है। अगला प्रश्न है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? तो प्रिय आहार क्या है? आलू है। ये कौन से पेड़ पर अंडे देता है? टिमरू पेड़ पर अंडे देता है।
किसमें? टेमरू पेड़ पर अंडे देता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कचुला खर्क किसका केंद्र है? तो कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। अगला प्रश्न है, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो ये 24 पाई जाती हैं। और पूरे विश्व में कितनी पाई जाती हैं? 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, राज्य वृक्ष बुरांश में फूल लगने का समय कौन सा है? तो फरवरी से अप्रैल के बीच में ये फूल लगता है। उत्तराखंड राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? तो उत्तराखंड में कुल ज़िले 13 हैं। सभी को पता होगा ये प्रश्न, तो ये 13 ज़िले हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी को गंगा के नाम से देवप्रयाग में जाना जाता है, जहाँ अलकनंदा और सरस्वती का संगम होता है। अगला प्रश्न है, किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? तो प्राकृतिक झीलों की संख्या चमोली में मानी जाती है। लेकिन आप यदि पूरे उसकी बात करेंगे इंडिया की, तो उसमें सबसे पहले आपको नैनीताल देखने को मिलेगा, क्योंकि वर्ल्ड नक्शे में इसे दिखाया गया है सर्वाधिक झीलों को नगरी, तो नैनीताल को दिखाया गया है। लेकिन उत्तराखंड के संदर्भ में देखेंगे तो आप चमोली को दिखाएंगे। अगला प्रश्न है, रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिले कब सृजित किए गए थे? तो 1997 में सृजित किए गए थे। और एक जिला 1995 में सृजित किया गया था। कौन सा जिला है? आप इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनघनत्व वाला जिला बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं? तो देखिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका सबसे कम जनघनत्व उत्तरकाशी का है। इसका उत्तरकाशी का है। अगला प्रश्न है हमारा, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल में है, पौड़ी में है। आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय कब बनाया था? 1939 को बनाया गया था, या कहीं कहीं आपको 1940 भी देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? तो 15 जनवरी 2009 को दिया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। कब? 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बनाया था? 15 जनवरी 2009 को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, गौरा देवी के नाम से कौन सी योजना प्रसिद्ध है? तो गौरा देवी के नाम से कन्याधन योजना प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है? तो मध्य हिमालय का अंग है ये। अगला प्रश्न है, रानीखेत पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ये हिमालय पर्वत में स्थित है। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? लघु हिमालय शिवालिक और मध्य हिमालय के महा हिमालय के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 कब से हुई थी? देखिए ये बहुत ही आसान है याद रखना। 108 2008 में की गई थी। कब? देखिए दोनों के पीछे 8 लगा हुआ है, तो आपको याद रखना है 108 2008 में की गई थी। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न हमारा, विकलांग लोगों को सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? तो विकलांग लोगों को 3% आरक्षण दिया जाता है। कितने प्रतिशत? 3% आरक्षण दिया जाता है राज्य के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस झील का पानी लाल है? तो बासुकी ताल का पानी लाल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है कि कौन सी झील ऐसी है जिसका पानी लाल है? तो कौन सी झील का पानी लाल है? तो बासुकी ताल का पानी लाल है। आप मुझे देखिए, आप 2-3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए हैं। आप उनका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है उत्तराखंड का। लेकिन पेपर जो प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं, ये पेपर में पूछे गए हैं, तो आप इसलिए इन प्रश्नों को ये ना सोचें कि मैं जो आपको पूछ रहा हूँ कमेंट बॉक्स में बहुत सरल हैं। तो सबसे बड़ा ज़िला आपको बताना है। सबसे बड़ी नदी उत्तराखंड में कौन सी है, ये आपको बतानी है। और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है उत्तराखंड में, वह आपको बताना है। सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है, वो आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। और आपको सबसे पहले मुख्यमंत्री थे, उनका कार्यकाल कितने दिनों का था, आपको यह भी बताना है। ये आपके होमवर्क के प्रश्न थे। ये आपकी यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।